नामुमकिन सड़क हादसे की तस्वीरें गुजरात के सूरत की है, जहां सड़क पर ट्रक की चपेट में एक बस के साथ कई वाहन आ गए। हादसे की तस्वीरों को ध्यान से देखिए, कैसे एक ट्रक सड़क पर तेजी से आता है और आउट ऑफ कंट्रोल होकर सड़क पर गिर जाता है, जिसकी चपेट में पास से गुजर रही एक बस के साथ साथ कुछ बाइक सवार भी आ जाते हैं। सड़क पर जाते इस ट्रक की चपेट में आने से एक शख्स बाल में बच जाता है। देखते देखते एक बस ट्रक से टकरा जाती है और सड़क पर गिर जाती है। रोंगटे खड़े करने वाली ये तस्वीरें एमपी में भोपाल से आई हैं, जहां बाप और बेटा सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान बेटा बस की चपेट में आ गया। वीडियो में देखिए कैसे युवक दौड़कर सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी दौरान एक सिटी बस आ जाती है और युवक उसके नीचे आ जाता है। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. वहीं एक शख्स भागते हुए युवक को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसी दौरान युवक सड़क पर फिसलकर बस के नीचे आ जाता है और हादसे का शिकार हो जाता है। ये देख आसपास मौजूद लोग बस को रोकने के लिए बस की तरफ दौड़ते हैं और बस को रोककर उस युवक को पहिए के नीचे से निकालते हैं। ऊपर करो। यूपी के झांसी में तिलक समारोह के दौरान गोलियों की गड़गड़ाहट से पूरा इलाका थर्रा उठा। ऊपर करो। ये तस्वीरें सुल्तानपुर ग्राम प्रधान के घर पर हुई हर्ष फायरिंग की हैं, जहां एक शख्स ने लाइसेंस की बंदूक से तिलक समारोह में 6 राउंड फायर किए। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अब आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। ऊपर करो। ये तस्वीर हैदराबाद में शमशाबाद के पास आउटर रिंग रोड की है, जहां 2 लग्जरी कारों के खतरनाक स्टंट ने सबको दहला दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि सुनसान रास्ते पर लग्जरी कारें तेज रफ्तार में ड्रिफ्टिंग कर रही हैं। असल में ये लापरवाह लोग रिंग रोड के बीचों बीच अपनी कारों को ड्रिफ्ट कर रहे हैं। रिंग रोड पर लोग आमतौर पर अपनी गाड़ियों को तेज रफ्तार में चलाते हैं। ऐसे में स्टंट से खतरनाक टक्कर होने की पूरी संभावना होती है। पैदल चलने वालों और दूसरे चालकों के लिए खतरा बनते इन स्टंटबाजों के खिलाफ पुलिस जांच कर कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि फ्लाइट में कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं। एक शख्स दूसरे पर धनातन घूंसे बरसा रहा है। असल में कोच्चि से चेन्नई जा रही एक फ्लाइट में उड़ान के दौरान 2 यात्रियों के बीच झगड़ा हो गया। इस झगड़े में एक विदेशी यात्री भी शामिल था। गुस्से में आकर एक यात्री ने विमान में बम रखने की धमकी दे दी, जिससे अफरा तफरी मच गई। उड़ान भरने के बाद विमान को इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और करीब 3 घंटे तक विमान की जांच की गई। हालांकि फ्लाइट में किसी तरह का कोई बम नहीं मिला। एक के बाद एक चप्पल से शख्स की होती पिटाई का ये वीडियो यूपी में वाराणसी का है। पिटाई खाते शख्स पर छेड़खानी का आरोप बताया जा रहा है। वाराणसी के काशीपुर में महिलाओं ने एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी। शख्स पर बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप है। मामले में पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। महिलाओं के ये लाठी डंडे यूपी के हमीरपुर में बरस रहे हैं, जहां शराब ठेका 24 घंटे खुला रहने के विरोध में महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। नशे की लत से गांव के कई लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे महिलाओं में गुस्सा है। हाल ही में शराब पीकर युवक ने अपने घर में फांसी लगा ली थी, जिसके बाद महिलाओं ने शराब के ठेके को बंद करवाने के लिए जमकर तोड़फोड़ की। 100 से ज्यादा महिलाओं ने शराब के ठेके को घेर लिया और शराब की बोतलों को लाठी डंडों से तबाह कर दिया। महिलाओं का मानना था कि शराब के ठेके गांव के परिवारों को तबाह कर रहे हैं। धधकती आग की लपटें दादर नागर हवेली की एक प्लास्टिक फैक्ट्री से उठ रही हैं, जहां देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया।
फैक्ट्री में फैलती आग को देखते हुए दमकल विभाग को सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि जिस समय आग लगी उस समय फैक्ट्री में 12 से 14 मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन सभी मजदूरों ने आग की सूचना मिलते ही फैक्ट्री से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। भीषण आग की चपेट में लाखों का सामान स्वाहा हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हैदराबाद के कटेधन की इस तस्वीर को देखिए, जहां इंडस्ट्रियल एरिया में बनी एक प्लास्टिक कंपनी में भीषण आग लग गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं लग पाया है। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में काले धुएं का गुबार आसपास के इलाके में नजर आने लगा। ये तस्वीरें तमिलनाडु के वालपराई में टाइगर वैली की हैं, जहां एक जंगली हाथी के हमले में 77 साल के जर्मन पर्यटक की मौत हो गई। जर्मन पर्यटक मोटरसाइकिल से घाट रोड पार कर रहा था, जहां पर्यटक ने सड़क पर खड़े जंगली हाथी को देखा, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता रहा। वीडियो में दिख रहा है कि जब दूसरे वाहन चालक हाथी को देखकर थोड़ी दूर रुक गए, तब भी ये पर्यटक तेज रफ्तार से अपनी बाइक आगे बढ़ाते दिखा। ये बाइक सवार शख्स रास्ता बदलकर हाथी से बचने की कोशिश तो करता है, लेकिन हाथी इसे देख इसका पीछा करते हुए हमला कर देता है। तस्वीरों में देखिए कैसे हाथी के हमले से बचने के लिए ये शख्स जंगल की ओर भाग जाता है, लेकिन कुछ देर बाद अपनी गिरी हुई बाइक लेने फिर वापस आता है और तभी हाथी इस पर दोबारा हमला कर उसे जोर से उछालकर फेंक देता है। बिहार के पूर्णिया से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दो युवकों ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया। दो युवक युवती को जबरदस्ती बाइक पर बिठाकर भगा ले गए। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे दो युवक जबरन लड़की को खींचकर बाइक पर बैठाते हैं और लेकर भाग जाते हैं। बताया जा रहा है कि नाबालिग युवती बाजार से घर आ रही थी। उस वक्त घर के पास पहले से घात लगाए बैठे दो युवक जबरन युवती को बाइक पर बैठाकर भाग गए। ये कोई आम चाय की दुकान नहीं है, ये तस्वीर है यूपी में झांसी की, जहां चाय वाला कोई और नहीं इंस्पेक्टर है। झांसी में निलंबित चल रहे इंस्पेक्टर मोहित यादव ने एसएसपी के दफ्तर के पास ही चाय की दुकान खोल ली है। आरआई से विवाद के बाद इंस्पेक्टर मोहित यादव को निलंबित कर विभागीय जांच बैठा दी गई थी। चाय बेच रहे मोहित यादव ने पुलिस महकमे के अफसरों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये तस्वीर कर्नाटक में बेंगलुरु की है, जहां सुनसान सड़क समझकर स्टंट के लिए स्कूटी पर पहुंचे दो स्टंटबाजों को पुलिस ने ऐसा सबक सिखाया है, जिसके बाद ये शायद अब अपनी जिंदगी में ऐसी गलती नहीं करेंगे। इन दो स्टंटबाजों को देखिए, दोनों युवक स्कूटी का अगला टायर उठाकर स्टंट कर रहे थे। हालांकि इनकी ये हरकत कैमरे में कैद हो गई और सीधे बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस ने न सिर्फ युवकों को पकड़ लिया, बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की। सड़क पर इस बाइक को देखिए, जिस पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7-7 लोग सफर कर रहे हैं। यातायात नियमों की अनदेखी का ये वीडियो राजस्थान के जोधपुर का है। एक तो मोटरसाइकिल पर 7 लोग, दूसरे वो भी बिना हेलमेट। बाजार में घूमते हुए इन युवकों को देखिए कैसे बेखौफ कानून का मजाक बनाते हुए सड़क पर स्टंट कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों की तलाश कर रही है। वैसे तो अक्सर ज्योतिरादित्य सिंधिया बैट बॉल थामे नजर आते हैं, लेकिन एमपी के अशोकनगर में सिंधिया गिल्ली डंडे में हाथ आजमाते नजर आए। देखिए कैसे केंद्रीय मंत्री ने जब गिल्ली उचकाई और उसे डंडे से मारा तो गिल्ली के दूर गिरते ही तालियां बज उठी। खेल को खेलने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया खुलकर हंसते दिख रहे हैं।